हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। चलिए इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। कह रहा है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? जैसे मैं मान लेता हूँ एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 और 3 ये है, और मैं एक सेट बी ले लेता हूँ जिसका एलिमेंट है आपका 3 4 5 6। क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए बी का सबसेट होगा? नहीं हो सकता है। और क्या बी ए का सबसेट होगा? ये भी नहीं होगा। दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये तो फॉल्स ना हो गया जी स्टेटमेंट। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट का सबसेट इनफाइनाइट होता है। नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक सेट ले लूँ जिसका एलिमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 2 3, अगर मैं कहूँ कि यह सब ये जो देख रहा है ये आपका एक फाइनाइट सेट है, और इस फाइनाइट सेट को मैं सबसेट मान लेता हूं। किसका लिखता हूं? इज अ फाइनाइट सबसेट सबसेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर में आपका देखो क्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, +-1 +-2 +-3, ये सब आ जाएंगे। ये सब इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये ए जो है आपका सबसेट नहीं होगा इसका, क्योंकि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और वो इसमें भी है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि इस इनफाइनाइट सेट का सबसेट एक फाइनाइट सेट भी हो जा रहा है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है? एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर एक सेट ए ले लेता हूँ जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसके सबसेट की बात करूँ तो इसका सबसेट देखो 5 हो सकता है। 1 लेकर इसको भी एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, 2 3, या फिर 1 2 3 4 जो भी है, 2 3 4 1, ये सब ले सकते हैं। तो ये जो आप ले रहे हो ये भी तो आपका एक फाइनाइट सेट ही ना आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, ये सब जो है इसके सबसेट है। तो देख रहे हैं कि फाइनाइट सेट का जो सबसेट होता है वो फाइनाइट होता है। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल में हो जाएगा, यहाँ पे रीजन में दे सकते हैं। 4 नंबर देखिए इसका, एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट। क्या कह रहा है कि हर एक सेट है ना, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। तो देखो ना, फाइव आपका क्या है? एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फॉल्स। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइव डज नॉट हैव अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट B में है, लेकिन B में कम से कम कुछ ऐसे एलिमेंट है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है। तो 5 तो खुद ही एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें का 5 नंबर। यहाँ देखिए इस सेट पे ध्यान दीजिए, यहाँ ए बी यही रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये क्या कह रहा है कि इज एन इनफाइनाइट सेट? नहीं, देखो रिपीट कर रहा है तो रिपीट करने वाले एलिमेंट को एक बार बस लिखा जाता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सेट दिया है, गिवन सेट जो है, ये आपके फाइनाइट सेट है। देख लो किस तरह से, इसे हम लोग ए और बी यही लिख सकते हैं, ये आपका फाइनाइट सेट ना हो गया। जो रिपीटिंग एलिमेंट होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, आपको पता है। ये कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट सेट है। तो इसलिए ये जो हमारा दिया है स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पर एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 3 एलिमेंट है, और एक सेट दूसरा है जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो दोनों में 3 एलिमेंट है, तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? हाँ, बिल्कुल ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये ट्रू है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेट्स टू सेट्स आर said to be equivalent two sets are said to be equivalent if they have same number of elements या इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम की जगह इक्वल बेस्ड रहेगा, इसे इक्वल कर देना।
इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखिए, कह रहा है ए सेट कैन हैव इन्फिनिटली मेनी सबसेट। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। देखो, वो डिपेंड करता है सेट के ऊपर। ठीक है, अगर फाइनाइट सेट होगा तो उसके सबसेट फाइनाइट होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ द सेट इज फाइनाइट then then they have finite number of number of सबसेट। फाइनाइट होगा तो फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, और इनफाइनाइट होगा तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट। यह एक एलिमेंट है और यह एलिमेंट इस सेट में बिलोंग्स करेगा। देखिए, एलिमेंट से सेट में रिलेशन दिखाने के लिए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का यूज करते हैं, और सबसेट हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ या इक्वल के लिए ये सेट के बीच के रिलेशन को दिखाते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 बिलोंग्स कर रहा है, इस सेट का एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, यह आपका एलिमेंट है, तो एलिमेंट का रिलेशन दिखाना होगा सेट के साथ, तो वहां पे हम लोग बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। यहाँ तो प्रॉपर सब्जेक्ट का यूज किया है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। यही यहाँ बिलोंग्स टू का साइन रहता ना, तो ये आपका ट्रू हो जाता। थर्ड नंबर देखिए, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। सेट के बीच में यहाँ पे सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए, या इक्वल, ऐसा कुछ सिंबल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वैसा तो कोई सिंबल यूज नहीं किया, तो पहले ही ये फॉल्स है, क्योंकि ये तो दोनों सेट है और सेट के बीच के रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग बिलोंग्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखो, इसमें इस सेट में एलिमेंट ए और बी ही है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे हम लोग ए बी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग एलिमेंट जो इसमें होंगे उसको एक ही बार लिखना होगा। तो यहाँ पर इसके अनुसार ये दोनों तो इक्वल ना सेट हो गए, हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो ये ट्रू हो गया। 5 नंबर देखिए, द सेट, यहाँ पे देखिए क्या दिया, x + 8 = 8, तो यहाँ x का वैल्यू 0 आएगा, तो 0 आएगा ना, तो 0 जो आएगा यह आपका एक उसके अंदर का एलिमेंट होगा। 0 एक एलिमेंट होगा, लेकिन नल सेट जो होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो खाली होता है। यहाँ तो 0 आ रहा है ना, 0 आपका एक एलिमेंट हुआ उसका, दैट मीन्स ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट ऑफ विच, मतलब कौन किसका सबसेट है, इसी को हमें डिसाइड करना है। यहाँ देखिए सेट ए, हमें इस सेट ए का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, तो इसको आप फैक्टराइज करो, दिया है ना x² माइनस का 8x और प्लस का 12 = 0। यहाँ फैक्टर करके x का वैल्यू निकालेंगे, x² माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 12, इन दोनों में कॉमन करेंगे x माइनस 6 और -2 कॉमन करेंगे x माइनस 6, दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 6 को कॉमन कर लो, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 6 और 2 दोनों आएगा, या 2 और 6 भी लिख सकते हैं। तो ये सेट में एलिमेंट क्या होंगे, 2 और 6 होंगे। बी सेट में आपके एलिमेंट क्या है, 2 4 6 है। सी सेट में आपके एलिमेंट क्या है, सी में है आपका 2 4 6 8, आगे ये बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी तक। और डी सेट में एलिमेंट क्या है आपका, सिर्फ 6 है। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि डी सबसेट है ए का, है ना, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी प्रॉपर सबसेट है ए का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का और बी प्रॉपर सबसेट है सी का। ऐसे भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, समझे। आपके बुक में कहीं कहीं सबसेट की जगह इसी प्रॉपर सबसेट को ही यूज कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। हाँ बिल्कुल ये सही है, ये ट्रू है। ये ट्रू इसलिए है कि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स
जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर को आई से या जेड से डिनोट कर सकते हैं, वह सबसेट होता है रेशनल नंबर का। क्योंकि इंटीजर जो भी होंगे वो सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर होता है, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। 2 नंबर, ऑल द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल कौ का जो सेट है इज कंटेन इन सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। तो देखिए जो आपके क्रॉ होते हैं वो बर्ड्स ही ना है जी, क्रॉ जो होते हैं वो बर्ड्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे ऑल क्रॉ इज ऑल्सो ए बर्ड, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड नंबर देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। नहीं, रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसा कहना तो ये गलत हो जाएगा ना, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिखेंगे ऑल रेक्टेंगल इज नॉट a square, not a square। हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर थोड़े होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, वह उस रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं जिसका चारों साइड इक्वल हो, उसी को ना कह सकते हैं। चारों साइड इक्वल होगा तभी वह रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाएगा। तो ऐसे तो हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। 4 नंबर क्या है इस 4 नंबर में, देखिए यहाँ पर कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज कंटेन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल भी आ जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर आपका सबसेट हो जाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है उसमें। चलिए अब इसका 5 नंबर देखिए। 5 नंबर कह रहा है कि द सेट P जिसके अंदर एलिमेंट A है और एंड सेट B है, इसके अंदर एलिमेंट जो है यह सेट है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, यह सेट ही है, तो क्या ये इक्वल है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये सेट जो है ना इसका एलिमेंट है, P बिलोंग्स कर रहा है B में, यह एलिमेंट है इस सेट का, देख रहे ना, यह एलिमेंट है इस सेट का, तो इक्वल सेट थोड़े हो जाएगा ये दोनों, ये इस सेट के लिए तो एलिमेंट होगा ना, तो कैसे इक्वल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए द सेट ए में देखिए, ए में आपका है ना x इज ए लेटर ऑफ वर्ड लिटिल, तो लिटिल में L है, I है, T है और E है। और B में देखिए क्या कह रहा है, x कॉलन x इज ए लेटर ऑफ वर्ड टाइटल, तो इसमें T है, I है, L है, E है। तो जो जो इसमें एलिमेंट है वही है, इसमें भी एलिमेंट है, तो ये क्या दोनों सेट इक्वल है, हाँ बिल्कुल ये दोनों सेट इक्वल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें से पूछ रहा है कौन करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करके लिखिए। चलिए पहला देखिए, यहाँ पर दिया है ए एक एलिमेंट है, यह एक एलिमेंट इस सेट में बिलोंग्स करेगा, यहाँ तो प्रॉपर सबसेट दे दिया, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट, इसमें ये बिलोंग्स करेगा, तो इसको मैंने करेक्ट करके लिख दिया, तो ये आपका क्या था, इनकरेक्ट था, पहला इनकरेक्ट था, फिर दूसरा ये भी आपका इनकरेक्ट है, इसको सही करिए, क्योंकि सेट सेट के बीच रिलेशन दिखाना है, तो या तो यहाँ प्रॉपर सबसेट यूज कर लो या सबसेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसका 3rd नंबर, ए बिलोंग्स टू दिस सेट, नहीं यह एलिमेंट ए जो है इसके अंदर नहीं है। अब कहोगे सर ये तो ये एक सेट है, एलिमेंट थोड़े है, ये एक सेट के फॉर्म में है। ठीक है, देख रहे हैं ना इसमें, तो ये भी आपका, इसको करेक्ट करना है तो क्या करोगे, तो इस तरह से लिखोगे, ये एलिमेंट हुआ उस सेट का। ठीक है,
अब ये सही हो गया। चलिए इसका 4 नंबर, ये सेट है और सेट, ये सेट है और यह सेट जो है इस सेट के अंदर का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। 5 नंबर, ये देखिए, यह इस सेट का एलिमेंट हुआ, यह सेट जो है इस सेट का एलिमेंट है ना जी, तो वहां पे भी बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला इसका 6 नंबर देखिए। यहाँ पे देखिए ए बी की बात करें तो ए और बी जो है क्या ये कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट है इस सेट का, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट सी भी लिखने से नहीं होगा, इसमें से या तो एक काम करो यहाँ पर कुछ और चेंज करोगे, तो सेट में चेंज क्या करें, उससे अच्छा है कि मैं कह देता हूं कि ए बी नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, ये सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें हमें चेंज करना था, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 5, तो ये एलिमेंट थोड़े है जी, ये 5 एलिमेंट थोड़े, ये सेट है, सेट है और सेट है और यह सेट जो है, यह सेट और इस सेट के बीच का रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग बिलोंग्स टू का यूज थोड़े करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी या सबसेट ऑफ ए बी। हाँ, तो ये देखो, ये जो है आपका, ये तो करेक्ट दिख रहा है, इसमें कोई गलती है नहीं है, ये करेक्ट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 9 नंबर देखिए, यहाँ पे जो आएगा, जो सेट आएगा वह एक कह रहा है कि वह एक एम्प्टी सेट है। नहीं, एम्प्टी सेट कैसे हुआ, इस यहाँ पे x का वैल्यू आएगा ना 0, तो 0 तो आपका एक एलिमेंट हो रहा है, या तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पे नॉट इक्वल कर दो, नहीं तो x कॉलन x प्लस 3 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, या फिर यहाँ पे इक्वल टू एक सेट देकर 0 लिख देंगे उसके अंदर एलिमेंट, इसको हटाकर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट 0 लिख के ऐसे सेट एक लिख देंगे और बीच में इक्वल रखेंगे, वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें ट्रू की बात करें तो सिर्फ ये था, 8 नंबर ही ट्रू था, बाकी सब फॉल्स था। करेक्ट 8 नंबर था, बाकी सबको हमने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट एक सेट दिया है, इसके अंदर ये एलिमेंट देखो ए बी, और ये दोनों आपका एक ही एलिमेंट है, सी डी वाला, ये एक सेट के फॉर्म में, ये आपका इसका एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 और ये 3 और ये 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड वाई, ये हमें बताना है। पहला देखिए, सी डी जो है, सी डी यह आपका इस सेट के लिए एलिमेंट है, ये जो आप सेट देख रहे हैं इस सेट के लिए ये क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग्स करता है ना किसी सेट में, ना कि प्रॉपर सबसेट होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब पूछ रहा है रीजन, क्योंकि यहाँ ये सी और डी वाला जो सेट है ना, यह बिलोंग्स करेगा सेट ए में, समझे ना, क्योंकि ये सेट ए का एलिमेंट है। चलिए सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है A1, तो सेम देखो यहाँ पे वही कंडीशन दे दे, बस यहाँ बिलोंग्स कर दिया, तो ये तो ट्रू है ना जी, तो ट्रू है तो हमें कोई रीजन नहीं देना है, फॉल्स पे रीजन देना है। थर्ड नंबर, यहाँ देखिए, यह आपका देखो, यहाँ जो सेट दिया है इसका एलिमेंट भी आपका एक सेट ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सेट की, तो इस सेट का जो एलिमेंट है वह सेट ए में है कि नहीं, देखो तो बिल्कुल है, ये जो इस सेट का एलिमेंट जो ब्रैकेट के साथ सी डी है, या इस सेट का एलिमेंट है ना जी, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं। ए बिलोंग्स टू ए, हाँ बिल्कुल ये इस सेट ए का एलिमेंट है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए 5 नंबर इसका देखते हैं। 5 नंबर में ए इज द, यहाँ क्या कह रहा है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ए एलिमेंट है, इसमें बिलोंग करेगा, ना कि प्रॉपर सबसेट होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू ए होगा, ये रीजन लिख देंगे। चलिए 6 नंबर, यहाँ पे देखिए ए बी और ई, ए बी और ई वाला ये जो सेट बन रहा है, या प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इस सेट में है और इसमें कि ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है, तो ये तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पे आते हैं।
7 नंबर में देखिए ए बी और ई बिलोंग्स टू ए, नहीं ये एलिमेंट थोड़े है जी, ये अंदर के जो एलिमेंट है यह एलिमेंट एक सेट बना रहे हैं ब्रैकेट में लिखिए, तो ये सेट और सेट के बीच का रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का तो यूज करेंगे नहीं, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसका 7 नंबर फॉल्स हो जाएगा। ट्रू क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी ई ये जो सेट लिख रहा है यह प्रॉपर सबसेट है ए का, ठीक है। अब 8 के नंबर के बाद 7 नंबर के बाद 8 नंबर देखते हैं, ये नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स होगा, देख लो फॉल्स क्यों है, क्योंकि ए बी सी जो है नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि देखो इसमें सी जो है ना, सी इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी जो एलिमेंट है यह सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। 9 नंबर फाइव एक सेट है और सेट के बीच का रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग यहाँ प्रॉपर सबसेट या सबसेट का यूज करते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे सही क्या होगा कि 5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पे देखो, ये आपका अंदर जो 5 है, 5 आपका एक सेट है, 5 को जब हम इस सेट के अंदर फॉर्म कर दिए इस तरह से, तो ये आपका एक एलिमेंट हो गया, इस सेट का एक एलिमेंट हो गया, और यह एलिमेंट इस सेट में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे इसे फॉल्स लिख देंगे, क्योंकि अगर यही रहता ना इसकी जगह पे कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, या फिर ऐसे रहता कि 5 सेट जो है ये नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तब सही होता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट सेट ए देखिए, इसमें एलिमेंट कौन है, 3 एलिमेंट है, यह और वो जो एलिमेंट है वो भी एक सेट ही है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट 1 बिलोंग्स टू ए, इसमें 3 एलिमेंट है और ये आपका इसमें है ही नहीं, ठीक है। आप इन तीनों को एक साथ ना देखोगे तो ये नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फर्स्ट जो है फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है में। सेकेंड नंबर देखिए 1 2 3, यहाँ पे यह आपका एक सेट है, लेकिन सेट जो है इस सेट के लिए एलिमेंट है और ये एलिमेंट बिलोंग्स करता है, ना कि प्रॉपर सबसेट होगा, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। रीजन चाहो तो लिख सकते हो कि 1 2 3 ये जो सेट है ये बिलोंग्स करेगा ए में, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। 3 नंबर 6 7 8 जो देखो, ये सेट जो है इस सेट के लिए एक एलिमेंट है और यह एलिमेंट बिलोंग कर रहे में, हाँ बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका ट्रू हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा ये ट्रू, और आपको दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें है, तो इसमें रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है। 4 नंबर देखिए, ये 4 5 जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट देख रहा है, या इसे यहाँ पे किस लिए लिखा गया, एक सेट के फॉर्म में लिखा है, और यह सेट का जो एलिमेंट ये जो देख रहा है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, देख रहा है ना, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अब इसका 5 नंबर देखते हैं। 5 एक क्या सेट है और ये भी सेट है, तो यहाँ पे हमें ये ऐसे लिखना होता है कि प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ये सही हो जाता है, नहीं तो ये फॉल्स होगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 5 प्रॉपर सबसेट है ए का। 6 नंबर यही देखो, ये ट्रू दे दिया, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।